दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला, अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों के आग्रह के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। पीएम ने ट्विटर के जरिए ये ऐलान किया है। पारा शिक्षकों के मामले में वार्ता को लेकर जारी किया सरकार ने निर्देश। लंबे समय से अस्थायीकरण व वेतन मान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के मामले में दिनांक 7 अगस्त को 10:30 बजे बैठक माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के आवास में आयोजित की गई है। इस बैठक में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 3 प्रतिनिधिमंडल एवं झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई रांची के 3 प्रतिनिधि को भाग लेने की स्वीकृति दी गई है। वैश्विक महामारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत बैठक में वैसे प्रतिनिधि ही भाग ले सकेंगे जिनका कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज पूर्ण हैं। दोस्तों, धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मंत्री और उपायुक्त की बैठक में विरोध किए जाने के बाद पुलिस ने उपायुक्त कार्यालय में जमकर लाठियां बरसाई, कई छात्रों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में महिला थाना प्रभारी डीएसपी गोविंदपुर घायल बताए जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उपायुक्त संदीप सिंह के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बैठक उपायुक्त कार्यालय में हो रही थी। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में प्रवेश कर गए, जहां डीएसपी एसडीएम ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं रुके, जिसके बाद हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। झारखंड में 10 से 11 अगस्त को तेज बारिश होने की संभावना। झारखंड में एक बार फिर से बारिश होने की पूरी संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार से अगले 4-5 दिन हल्के हल्के बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 10 और 11 अगस्त को झारखंड में गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। खबरों के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों, पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एसीबी की टीम ने कल्याण कार्यालय के क्लर्क को पकड़ा घूस लेते। दोस्तों, एसीबी ने जिला कल्याण कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार और मनोज कुमार भी इसमें ट्रैप हुए हैं। 20,000 रुपये का घूस लेने का आरोप इन दोनों पर है। अपने कार्यालय के कक्ष में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि घर में भी एसीबी की छापेमारी की गई, घर में भी पैसे बरामद किए गए हैं। झारखंड में ओबीसी जातियों का आरक्षण बढ़ाने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का जिम्मा एक बार फिर राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इससे संबंधित संशोधन विधेयक पर सहमति भी बन गई है। संसद के चलते मानसून सत्र में इस विधेयक को सदन में लाया भी जाए। देश भर में चल रहे जातिगत जनगणना को देखते हुए इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके बाद से झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों का आरक्षण बढ़ाने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढ़ गई है। आलम यह है कि झारखंड की सभी छोटी बड़ी पार्टियां इस मामले में कूद पड़ी हैं। बगैर मीटर वाले 15 लाख उपभोक्ताओं को दिसंबर तक बिजली कनेक्शन काटेगा जेवीवीएनएल। बिना मीटर बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द कनेक्शन दिया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेवीवीएनएल की ओर से इसके लिए दिसंबर तक का लक्ष्य तय किया गया है। निगम का लक्ष्य है कि ऐसे सभी उपभोक्ता जो बिना मीटर या जिनका मीटर खराब है उन्हें मीटर कनेक्शन दिया जाए। निगम के पास ऐसे 15 लाख उपभोक्ता हैं। पिछले कुछ सालों से जेवीवीएनएल की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इन उपभोक्ताओं को बिजली मीटर मिल जाने से खपत होने वाली बिजली का आकलन हो सकता है।
फिलहाल निगम के 15 लाख उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली जला रहे हैं। झारखंड को मिली कोविशील्ड की 2,74,480 डोज। झारखंड में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को कोविशील्ड की 2,74,480 डोज उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका वितरण सभी 24 जिलों में कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक झारखंड में 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। इसी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए हर दिन 1 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। अगस्त महीने में केंद्र की ओर से झारखंड को 35 लाख डोज मिलने वाली है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा, खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, पिछले 3 वर्षों में 189 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 360 खेलो इंडिया केंद्रों, 24 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और 160 खेलो इंडिया अकादमियों को मंजूरी मिली। दोस्तों, उन्होंने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। झारखंड में अब तक 1,19,23,457 सैंपल की गई जांच। झारखंड में 5 अगस्त तक कोविड-19 के कुल 223 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में अब तक कुल 1,19,23,457 सैंपल की जांच की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार राज्य की कोविड-19 रिकवरी दर 98.46 और मृत्यु दर 1.48% है। झारखंड में कुल 223 सक्रिय मामलों में से 132 मामले एसिम्प्टोमेटिक और 91 मामले सिम्प्टोमेटिक श्रेणी के हैं। राज्य में 5 अगस्त को पॉजिटिविटी दर 0.05% पाई गई। राज्य में अब तक कुल 3,47,304 पॉजिटिव कोविड-19 की पहचान हुई है। जज उत्तम आनंद मौत का मामला, सीबीआई एक्शन मोड में, आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी। धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद चर्चित हत्याकांड का जांच अपने हाथ में लेते ही सीबीआई 20 सदस्यीय टीम एक्शन मोड में आ गई है। धनबाद पहुंचते ही धनबाद सदर थाना पहुंची और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से बातचीत कर मामले में की गई अब तक की जांच की अद्यतन जानकारी ली। मामले से जुड़े दस्तावेज अपने हाथों में ले लिया। जांच का जिम्मा विधिवत अपने हाथों में लेने के बाद सीबीआई हत्याकांड में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल वर्मा को रिमांड पर लेने में जुट गई है। इधर बताया जाता है कि सीबीआई की इस टीम को लीड कर रहे एएसपी विजय कुमार शुक्ला की टीम ने केस अपने हाथ में लेते ही कई स्थानों का निरीक्षण किया और कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इसके अलावा सर्किट हाउस में एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुकी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी केंद्र सरकार। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को अब तक 5 मेडल मिल चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ओलंपिक में मेडल विजेताओं का 9 अगस्त को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान पाने वाले खिलाड़ियों को संबोधित कर सकते हैं। 16 अगस्त से फिर खुलेंगे नीट पीजी रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो। दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एनबीई ने रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो से संबंधित नीट पीजी 2021 के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए हैं। बोर्ड ने फिर से नीट पीजी 2021 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एनबीई की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 11 सितंबर को आयोजित किया जाना है। एग्जाम से पहले बोर्ड ने उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएस धोनी के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है।
बताया जा रहा है कि उन्होंने लंबे समय से अपने ट्विटर का इस्तेमाल नहीं किया है। इस कारण से उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। ट्विटर पर धोनी के तकरीबन 8.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। धोनी ने 8 जनवरी 2021 को आखिरी ट्वीट किया था। 2018 के बाद से इस ट्विटर पर बहुत कम ट्वीट कर रहे हैं। 2019 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने चले गए थे। वे IPL 2020 में खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। 15 अगस्त से बदलने वाला है बैंक अकाउंट से जुड़ा ये नियम। चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था, लेकिन अब 15 अगस्त से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर बताया है कि 15 अगस्त 2021 से 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम यानी PPS लागू कर दिया जाएगा। दरअसल चेक फ्रॉड के मामले में बड़ी संख्या में आने के बाद RBI ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लेकर गाइडलाइन जारी किया था। इसे 1 जनवरी 2021 से लागू भी कर दिया जाएगा। देश में कोरोना के 45,000 नए मरीज, ये 29 दिन में सबसे अधिक। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज़्यादा केस आए। गुरुवार को 45,001 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो गुरुवार को 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। 465 मरीजों की मौत हो गई। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 22,040 मामले केरल में आए। वहीं सबसे ज़्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में नए केस की अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ 9,026 केस आए। इससे पहले 20 जुलाई को 9,389 मरीज मिले थे। इसके बाद इसमें गिरावट आती गई।